दोस्तों, चाय को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इसके दीवाने इसे विभिन्न तरीकों में लेना पसंद करते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि चाय पीने के फायदे जानने के लिए इस पर कई वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुके हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ी है। लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, जो उसे बनाने के तरीके और बनाते वक्त की गई गलतियों पर निर्भर करती है। अगर चाय बनाने और चाय पीने ये दोनों तरीके ठीक है तो चाय हमें फायदा ही पहुंचाता है। लेकिन जब चाय बनाने में कहीं गलती हो जाती है तो चाय जहर बन जाती है और नए नए प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस और आयुर्वेदा दोनों की मदद से चाय से रिलेटेड जितनी भी गलतफहमियां हैं उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि काली चाय और दूध वाली चाय, इन दोनों में कौन सा बेहतर होता है, चाय पीने का सही तरीका क्या होता है, चाय पीने का सही समय क्या होता है, चाय कब फायदा करता है और कब नुकसान पहुंचाती है, और चाय के नुकसान से बचने के लिए हमें चाय किस तरीके से बनाना चाहिए। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं चाय के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। क्योंकि हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि चाय नहीं पीना चाहिए, यह शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बच्चों को तो बिल्कुल भी चाय पीने नहीं देना चाहिए और न ही जाने बहुत तरह तरह की बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। चाय को बनाने के लिए हम लोग चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। चाय पत्ती में दो ऐसी चीजें पाई जाती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज है टैनिन। यह एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में आयरन को ऑब्जर्व होने से रोकती है। इससे होता क्या है कि हम लोगों का जो ब्लड है वो पतला होने लगता है और उसके बनने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा धीमा पड़ने लग जाता है। और दूसरी चीज जो इसमें पाई जाती है वह है कैफीन, जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे लिए काम करता है। कैफीन क्या करता है, जैसे ही हम लोग चाय पीते हैं तो वो सीधा जाकर हमारे ब्रेन पे असर डालती है और ब्रेन को तुरंत ही एक्टिव कर देती है और धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन को ये एडिक्ट कर देती है। और यही कारण है कि जो लोग रेगुलर चाय पीते हैं उन्हें जब चाय नहीं मिलती है तो बहुत ज्यादा बेचैनी होना, सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना और भी कई तरह की समस्याएं होने लगती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका ब्रेन कैफीन से एडिक्ट हो चुकी है। और ये जो कैफीन है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में सबसे ज्यादा असर डालती है, जिससे धीरे धीरे न्यूरॉन्स की संख्या घटने लगती है और हमारा याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। लेकिन इसके अलावा चाय के कई फायदे भी हैं। चूंकि चाय में पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड्स, इसके अलावा कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करती है। साथ ही चाय में एल्थेनिन नाम का एक अमीनो एसिड्स होती है जो कि हमारे ब्रेन को शार्प बनाती है। लेकिन ये फायदे आपके शरीर को तब होती है जब चाय बनाने का तरीका सही हो। आइए अब हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से चाय बनाने का सही तरीका जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार चाय पत्ती को जितना कम उबालेंगे आपके लिए चाय उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। यानी चाय जितना ज्यादा उबलेगा उसमें से फायदे पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही ज्यादा घटेंगे और नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। और इसलिए आयुर्वेदा ये कहता है कि आप पानी को पहले ही गर्म कर लें और फिर उसमें से ऊपर से चाय पत्ती डालकर पानी को छान कर निकाल लें और उसके बाद आप इसमें कम से कम चीनी डालें या फिर चीनी की जगह गुड़ या फिर मिश्री का इस्तेमाल करें। तो अगर आप चाय इस तरह से बनाते हैं तो तब जाकर आपको चाय नुकसान की जगह फायदे पहुंचाएगी। चाय हमें कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, अधिकांश लोग यहीं पे गलती करते हैं। चाय हमें सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले नहीं पीना चाहिए। हमारे भारत देश में दिन की शुरुआत ही चाय से की जाती है, लेकिन यह बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप सुबह खाली पेट चाय पीते हो तो क्योंकि सुबह आप अपने पेट में जो कुछ भी डालोगे उससे आपका बॉडी बहुत तेजी से ऑब्जर्व करता है। लेकिन सुबह सुबह जब हम लोग चाय पी लेते हैं तो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जाकर जितने भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको खत्म कर देता है और हमारा जो पाचक रस है यानी हमारा जो लार है उसे भी पतला बना देता है, जिससे जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन ठीक तरीके से टूट नहीं पाती और वो पचने के बजाय सड़ने लगती है। और जब आपका भोजन सड़ता है तो यहीं से शुरुआत होती है बीमारियों का, क्योंकि 90% बीमारियों की शुरुआत होता है आपके पेट से और पेट से उस वक्त जब आपका भोजन पचने के बजाय सड़ता है। और रात को हमें सोने से पहले या फिर सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले चाय इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि चाय में कैफीन होती है और कैफीन क्या करता है, यह हमें नींद ही नहीं आने देता, जिससे गहरी नींद नहीं आती है और हमारा बॉडी ठीक तरीके से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता और इसलिए सुबह सुबह आपको लेजी फील होती है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि चाय हमें कब पीना चाहिए।
चाय आप पूरे दिन में कभी भी पी सकते हो, लेकिन ध्यान रहे केवल आपको रात के वक्त चाय नहीं पीना है। और अगर सुबह आपको चाय पीना ही है तो कुछ खाने के बाद ही चाय पिएं। खाली पेट आपको चाय कभी भी नहीं पीना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं दूध वाली चाय या फिर काली चाय, इन दोनों में से कौन सा बेहतर होता है। आपको कुछ देर पहले चाय से होने वाले जितने भी फायदों के बारे में मैंने बताया वो काली चाय की ही थी, क्योंकि लाल चाय में जैसे ही आप दूध मिलाते हो तो दूध में एक कैसिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि उसमें से जितने भी गुड्स कंपाउंड्स होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरे तरीके से खत्म कर देती है। और वो केवल बचती है एक स्वाद मात्र की चीज जो हमें पीने में तो अच्छा लगता है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके चेहरे में एक्ने पिंपल्स, दाग धब्बे हैं, साथ ही जिन्हें गैस की समस्या होती है, उनके लिए तो दूध वाली चाय बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को किसी एक मित्र के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका भला हो सके। जो सबका भला करता है ऊपर वाला उसकी भला करता है। धन्यवाद।